हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूँ अच्छे में बेहतर होंगे। हम जैसे 3 टॉपिक पढ़ते हैं। एक होता है लोक संगीत। लोक संगीत इसको ही हम बोलते हैं लोकगीत। लोकगीत, ठीक। अब ये तो क्या होंगे? और एक होते हैं लोक नृत्य। क्या होंगे? लोक नृत्य, है ना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं लोक नाट्य, है ना। और एक चीज होती है लोक लीलाएं, ये चीज। इसमें से एक तो है रामायण। रामायण रामायण पे आधार पे जो नाटक किए जाते हैं उसको बोलते हैं एक महाभारत के आधार, भारत के आधार, है ना। उसको बोलते हैं लोकलीला, ठीक है। अब देखो, लोकगीत जब भी पढ़ो ना, ये याद रखना, जो हमारी दैनिक संस्कृति में जो मौखिक गाए जाते हैं, लिखित उनका कोई साक्ष्य नहीं, उनको बोलते हैं लोकगीत, ठीक। राजस्थान में जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, तो जो मरुस्थल में गाए जाते हैं उनको बोलते हैं मरुस्थलीय लोकगीत। और जो समतलीय भाग में गाए जाते हैं उनको समतलीय लोकगीत। दो किस्म में, जो पहाड़ी क्षेत्र की गीत है, पहाड़ी क्षेत्र की गीत, या मेवाड़ मेवाड़ क्षेत्र की गीत, तो इसको बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र की गीत। तो इस प्रकार से, है ना, इनको 3 भागों में बांट दें। अगर लोकगीतों में वाद्य यंत्र और डांस यानी हाथों के अंगों का संचालन हो जाए तो उसको बोलते हैं लोक नृत्य। अब जितने भी लोक नृत्य हैं, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, घूमर है, घूमर घूमर लोक नृत्य में हाथों का संचालन होता है। जैसे 13 ताली है, 13 ताली नृत्य, है ना। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, इस प्रकार से हम अलग अलग नृत्य देखें, ठीक। अब आपको नृत्य याद हो गए, नृत्य ऐसे समझ के याद रखना। और अब लोक नृत्य वाद्य यंत्र हाथों का संचालन, है ना। ये अगर हम कथाओं के आधार पर पढ़ते हैं, पौराणिक कथाओं के आधार पर होते हैं, उसको हम बोलते हैं लोक नाट्य। क्या बोलते हैं? लोक नाट्य, है ना। तो आपको शुरुआत में लोकगीत पढ़ना, याद करना, है ना, समझ के। फिर वाद्य यंत्र और डांस वाला प्रोग्राम, ये लोक नाट्य समझ के याद रखना। फिर उसके बाद में आपको जिस वाद्य यंत्रों में एक मान लो खेल के माध्यम से व्यक्त किया जाता है ना, पुरानी कथाओं, खेल एक प्रकार से, है ना, हंसी मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोक नाट्य। जैसे ख्याल का मतलब होता है खेल, खेल, तो इसमें आ जाएंगे जैसे कुचामणी और जयपुरी ख्याल, हिल्ला ख्याल, है ना, 13 तुर्की ख्याल, ऐसे ख्याल, जितने भी ख्याल है वो लोक नाट्य में शामिल होंगे। तमाशा, ये जयपुर का है। गौरी, गौरी ये शिव और भस्मासुर की कहानी पे आधारित है ना, भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो ये एक लोक नाट्य है। लोक नाट्य, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा कि गौरी क्या लोक नाट्य। रमत और सवांग, सवांग आजकल जो मेकअप होता है ना, उस प्रकार से ना अलग अलग भगवानों के मेकअप बनाए जाते हैं, मेकअप किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं सवांग, ठीक है। ये चीज, चार बेत और नौटंकी, तो ये चीज आपको याद रखना कि डायरेक्ट पूछे कि नौटंकी क्या है, तो नाट्य, है ना। लोकगीत समझ गए, तो लोकगीत और लोक नाट्य इनमें अंतर समझ गए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि लोक नाट्य कौन से, लोकगीत क्या क्या नहीं, है ना। तो ये चीज थोड़ा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर अपना पक्का हो जाना चाहिए, है ना। इसमें लोक नृत्य में क्या है, जो लोक कला मंडल संस्थापक उसका है देवदास सांबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि लोक कला मंडल संस्थापक जो मेवाड़ के थे, है ना, तो उसका जो संस्थापक कौन था? देवदास सांबर, सांबर, है ना। इसने लोक नाट्यों को विभाजित किया किसके आधार पर? एक तो पूर्वी क्षेत्र और राजस्थान के आधार पे, है ना, अलग अलग। तो लोक नृत्यों को पूर्वी क्षेत्र के और राजस्थानी लोक नृत्य और या मरुस्थलीय लोक नृत्य, है ना, इस प्रकार के। जब मरुस्थलीय लोक नृत्य मान लो जैसे अग्नि नृत्य आ गई, है ना, या ऐसे मान लो क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्र के आधार पर इनको विभाजित किया, इस प्रकार से विभाजित कर लिया, है ना। अब ये 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक आता है चित्रशैली। चित्रशैली, चित्रशैली को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग, सॉरी 4 भागों। कैसे? मेवाड़,
मारवाड़, ढूंढाल, ढूंढाल, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाल, ये कौन सी रहेगी? भौतिक प्रदेश में मेवाड़ प्रदेश हो गया, और मारवाड़ हो गया, ढूंढाल हो गया, और मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाल राजवंशों के आधार पर बांटेंगे चित्रशैली को, है ना। तो मेवाड़ राजवंश पढ़े, मारवाड़ राजवंश में भी चित्रशैली पढ़ने को मिलेगी, ढूंढाल में भी चित्रशैली को पढ़ने को मिलेगी, है ना। तो बाकी बच गए बाटी, बाटी, बाटी जैसलमेर चित्रशैली, जैसलमेर की चित्रशैली, ठीक। ये राजस्थान की सबसे हकीकत चित्रशैली है, राजस्थान की असली चित्रशैली। इसमें किसी भी चित्रशैली यानी किसी भी राजवंश का प्रभाव दूसरे राजवंश में मराठा और किसी का भी नहीं, इसमें राजस्थान की वेशभूषा सब कुछ इसी का चित्रण किया गया। तो इस प्रकार से हम 4 टॉपिकों को समझ के याद कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।